हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लेकर आई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज देंगे आज आपको। चलिए, तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लीजिए, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलूंगी कुछ लोगों को जिन्होंने मुझे डोनेट किया है। सीमा गाबा जी, थैंक यू सो सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए आज मैं मैसेज ले लेती हूँ एंजल्स का। देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ केयर। आई प्रियोरिटाइज सेल्फ केयर एंड नर्चर माई बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो आपको जो है थोड़ा सा खुद की केयर करने की ज़रूरत है। खुद पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए, अपनी बॉडी को, माइंड को, सोल को रेस्ट दीजिए। शायद आप बहुत ज़्यादा किन्हीं नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हैं या बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उन चीज़ों की वजह से आपको आ, आपके गार्जियन एंजल्स थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो ये मैसेज थे आपके लिए। चलिए, अब कुछ उन लोगों के मैसेजेस ले लेते हैं जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, तो पहला मैसेज ले लेते हैं। योर कर्मा कैन सेव यू। थैंक यू सो सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी कोई एंजल्स का मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। योर कर्मा रिसाइलेंस। आई एम रिसाइलेंट एंड बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी। ओके, आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी खामोशी के साथ आगे बढ़ते रहिए। बहुत साइलेंटली आप ग्रो कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, किसी किसी को बहुत ज़्यादा कुछ बोलने या बताने की या शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही अम, शांति के साथ बस अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत ही फ्रूटफुल हो रही हैं आपके लिए। ठीक है। चलिए, तान्या चैटर्जी जी, थैंक यू सो सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी अगर कोई मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके लिए आज क्या मैसेज आ रहा है। तान्या चैटर्जी, ऑथेंटिसिटी। आई एम ऑथेंटिक एंड ट्रू टू माई सेल्फ ऑलवेज। तो देखिए, आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी को बिल्कुल भी खराब मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि लोग बहुत बुरे हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं है। डजेंट मीन इट कि आप भी उनके जैसे ही बन जाएं। आप अपना अस्तित्व ऐसे गिरे पड़े लोगों के लिए खराब मत कीजिए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। जोगिंद्रा शिवाले जी, थैंक यू सो 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 मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी कोई मैसेज ले लेते हैं एंजल्स का। लेटिंग गो, आई लेट गो ऑफ ऑल दैट नो लॉन्गर सर्व्स मी एंड वेलकम न्यू बिगनिंग्स। तो आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपको लंबे समय तक जिन चीज़ों ने सर्व नहीं किया, आपने गलत जगह अपना टाइम वेस्ट किया है, गलत लोगों पे इन्वेस्ट किया है, गलत लोगों का इंतज़ार किया है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उनको प्लीज़ लेट गो कीजिए अपनी लाइफ से, ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ सकें, आप अपनी लाइफ में न्यू चीज़ों को वेलकम कर सकें। आपको देखो रिसेप्टिविटी की एनर्जी में रहना है कि जो भी आपको मिल रहा है उसको एब्जॉर्व कीजिए, उसको वेलकम कीजिए। ठीक है, अपनी लाइफ में लेकर आइए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। सत्यपाल यादव जी, थैंक यू सो सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी मैसेज है तो एक ले लेते हैं। प्रोस्पेरिटी, आई एम ओपन टू रिसीव अबंडेंस इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ। तो भाई आप जो हैं अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी अब आप अपनी लाइफ के हर एक कॉर्नर से अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में अब बहुत ज़्यादा धन वर्षा होने वाली है। पैसा बहुत एफर्टलेसली आने वाला है आपकी लाइफ में। शायद आप पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं एंड अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा
इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो जो भी आप इन्वेस्ट कर चुके हैं वो अब आपको रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए मैं रीडिंग कब कब पोस्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आज आप लोगों के लिए कौन कौन से मैसेजेस आ रहे हैं मेरे थ्रू। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लीजिएगा, और जो रेजोनेट ना हो ज़बरदस्ती थोपने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी रीडिंग को अपने लिए। ठीक है, 10 ऑफ कप्स आ गया है, तो ले लेते हैं 10 ऑफ कप्स। आपकी फैमिली में खुशियों की बहार आ रही है। ठीक है, I call upon my angels, my spirit guides, my guardian angels, my ancestors. Please give me some cards, some genuine messages. Please give me some cards. Okay. देखो जो मुझे दिख गया है वो कार्ड ले लेते हैं, बाकी नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। ठीक है, वैसे आपकी फैमिली के लिए भी सही समय आ रहा है, आपके लिए भी अच्छा समय आ रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए आज। प्लीज माय स्पिरिट गाइड्स गिव मी सम कार्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रोजेक्शंस होना तो देखो बंद नहीं हो पाएगा आपके ऊपर, क्योंकि किसी को तकलीफ तो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं। देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन कार्ड आया है। आपके ऊपर ना या तो प्रोजेक्शंस की गई थी वो ब्रेक हो रही हैं या की जाएंगी, लेकिन उनका असर होने नहीं वाला, मतलब होगा नहीं। कोई आपको ना बांध के रखना चाहता है, कोई बाइंड करके रखना चाहता है, ब्लॉक करके रखना चाहता है, आपको आगे नहीं जाने देना चाहते, आपको स्टक रखना चाहते हैं आपकी लाइफ में। Keys, 10 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स आया है कार्ड। कोई आपकी फैमिली में ना कुछ भी अच्छा होने नहीं देना चाहता, किसी को बड़ी तकलीफ है कि आपकी फैमिली में कुछ अच्छा ना हो, कभी आपकी फैमिली टोटली ख़राब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, बर्बाद हो जाए। यहाँ पे कोई फीमेल है जो कि बहुत गंदी तरह से पीछे पड़ी हुई है और ये चाहती है कि आपकी फैमिली में ओके क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया है, द स्टार कार्ड आया है। ओके, देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आई है, द स्टार कार्ड आया है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड आया है। ओके, देखो आपके भाग्य के पीछे और आपकी फैमिली के पूरे भाग्य के पीछे एक लेडी पड़ी हुई है। आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि ये लेडी कौन है, क्योंकि ये ना आपकी पूरी फैमिली के ऊपर एज यूजुअल स्पेल करती है एंड एनर्जी प्रोजेक्शंस करती है, नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्शंस करती है। एंड आपके भाग्य में जो आपके पूरे परिवार के जो भाग्य में है ना, उसको अपने परिवार में लेकर आ जाना चाहती है, पूरा का पूरा सब कुछ ना खा जाना चाहती है, और इसका ये लालच ही इसको लेकर डूबने वाला है। अभी अपने ही लालच के चलते डूब के मरेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लालच कर रही है और बंदी बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल कर रही है, बहुत हैवी स्पेल कर रही है आप लोगों के ऊपर और आपकी पूरी फैमिली के ऊपर। ठीक है, ये आपसे लगातार कंपैरिजन करती है और देखो ये
इसने आपकी लाइफ में कोई भी अच्छी चीज़ होने नहीं दी है। टोटल भाग्य को खाना चाहती है, टोटल भाग्य को। कोई मस्कुलाइन एनर्जी, ये देखो आपके पैसे के ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक किया हुआ है, आपकी शादी के ऊपर भी किया हुआ है। इसने आपके जीवन में कोई भी नई चीज़ नहीं होने दी है काफ़ी लंबे समय से। इसने आपके भाग्य में कुछ भी अच्छा होने ही नहीं दिया, कुछ भी नया नहीं होने दिया। देखिए, आपकी जो फैमिली है, वैसे तो आपकी फैमिली में ऐसा बहुत बार हुआ है कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ ना कुछ नया आपकी फैमिली में हमेशा जब भी कुछ अच्छा होने वाला था, तब तब इस लेडी ने आपके पूरी फैमिली पे घर के ऊपर स्पेल किए हैं एंड आपकी फैमिली में कुछ भी नई चीज़ होने से रोकी है। ये बंदी, इसको काफ़ी लंबा समय हो चुका है, ये कुछ सालों से कर रही है आप लोगों के ऊपर स्पेल, आपकी पूरी फैमिली के ऊपर कर रही है स्पेल, और कुछ साल हो चुके हैं, बहुत लंबा समय हो चुका है। यानी कि ये कुछ दिनों की, कुछ महीनों की या साल डेढ़ साल की बात नहीं है, ये बहुत सालों से आपके पूरे परिवार के पीछे पड़ी हुई है कि सबको चीर फाड़ के जैसे खा जाना चाहती है, ये सबके भाग्य को जैसे खा जाना चाहती है। ठीक है, तो ये जितने भी आपके जो भी ये चीज़ें हैं ना, ये जो जो कुछ भी कर रही है, ये सब की सब चीज़ें आपकी पूरी फैमिली को, जैसे कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड और पैसों से रिलेटेड मामला हो सकता है। ये बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है ये जो लेडी है। ये आपके कोई फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, आपके घर के नियर अबाउट रह सकते हैं, क्योंकि ये कोई काइंड ऑफ रिलेटिव, दूर के रिलेटिव या फिर नियर बाय, घर के बहुत नियर बाय कोई रहते हैं। अभी ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी लोकेशन चेंज की है, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय तक आपके इर्द गिर्द रहे हैं। ये वो लेडी है। ठीक है, आपके डेस्टिनी में फिर से कुछ अच्छा होने वाला है और इसने फिर से जादू टोने की प्लानिंग पक्की कर ली है। आपके ऊपर फिर से इसने बाइंडिंग ब्लॉकिंग का जो है स्पेल किया है प्रोजेक्ट, आपको कन्फ्यूजन स्पेल किया है, बाइंड किया है, ब्लॉक किया है, आपके भाग्य को आप तक पहुंचने से रोका है, आपकी पूरी फैमिली का पैसा ब्लॉक करके रखना चाहती है। ब्लॉक, देखो कार्ड ना पूरा रिवर्स आया है। आपकी फैमिली में जो भी पैसा आ रहा है, जो सुख समृद्धि आ रही है, उसको बार 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 रोक रही है। ये देखो, ये ना ईश्वर को चुनौती दे रही है और अब ईश्वर ही इसका सर्वनाश करने के लिए आएंगे, क्योंकि अब इसने अपने कुकर्मों का जो घड़ा है ना, वो ओवरफ्लो हो गया है और चपक टपक के गिर रहा है नीचे, छलक छलक के गिर रहा है। मतलब इतना पाप कर चुकी है ये लेडी। आपके पूरे भाग्य के ऊपर ना बहुत बड़ी नागिन बनकर बैठी हुई है कि मैं किसी भी कीमत पर खाने नहीं दूंगी किसी को उसके हक का, इसको हराम का खाना है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है आपके ऊपर, जो कन्फ्यूजन की गई है, यानी कि जो आपके भाग्य में है वो आपको पता ही ना चले कि मेरे लिए क्या बेहतर है। और देखो, ये जो लेडी है, इसके पास आपका पक्का कोई बर्थ चार्ट भी है, क्योंकि ये आपके ऊपर नज़र रखती है, आपकी हर एक योग, नक्षत्र, हर एक चीज़ का पता है इसको। विदाउट दिस इसको इतनी नॉलेज आपके बारे में हो ही नहीं सकती। इसके पास चाबी है आपके घर की, और ये आप ही लोगों ने दी है या फिर आपके घर के ही किसी मेंबर ने दी है इसको। आपने अपनी कमज़ोर कड़ी खुद इस औरत के हाथ में दी है, क्योंकि ये बहुत 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 बड़ी मैनिपुलेटर है। इसने आपके घर के पहले राज निकलवाए होंगे, आपके घर के किसी मेंबर को बेवकूफ़ बनाया है, फिर उनसे चीज़ें निकलवाई हैं, उनसे कोई चीज़ निकलवाई है, उसके ऊपर ये स्पेल करती है, क्योंकि इसको हर वक्त पता है कि अब आपके भाग्य में ये आ रहा है, अब आपकी डेस्टिनी में ये आ रहा है, अब आपको ये मिलने वाला है, इतने दिनों में ये मिलने वाला है, इतने दिनों में ये होगा आपके साथ। बड़ी कमाल की बात है। भगवान बनी हुई है ये तो लेडी, ये तो ईश्वर को चुनौती दे रही है कि तू देख मैं क्या करती हूँ। आप लोगों को ना एकदम दरिद्र हालत पर पहुंचा देना चाहती है ये लेडी,
और जल्दी है इसको बहुत ज़्यादा, आपसे ज़्यादा जल्दी है इसको कि जो कुछ भी आपके भाग्य में है वो सारा का सारा चूस ले और अपने परिवार में उसको ले आए। आप लोगों के घर में जो भी पैसा है, संपत्ति है, या जो भी चीज़ें हैं, सारा का सारा चूस कर खा जाना चाहती है और अपने घर में, अपने परिवार में जैसे ले आना चाहती है। आपके जीवन की हर एक छोटी से छोटी चीज़ को ये कोई बुढ़ी सी लेडी है, और मतलब अधेड़ उम्र की है, यंग तो नहीं होगी, 50 अराउंड हो सकती है इसकी एज, 50, 55, 60 नियर अबाउट होगी इसकी एज, क्योंकि ये ओल्ड लेडी है। ठीक है। एंड देखो ये जल्द, आपसे ज़्यादा जल्दी, जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहती है। और यहाँ पे टावर मूवमेंट झांक रहा है, ये टावर मूवमेंट इसके सर के ऊपर, ये जो कुछ भी यहाँ पे चल रहा है ना, ये इसको ऐसा लग रहा है कि ये जाल इसने बिछाया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जाल इसने आपके लिए नहीं बिछाया, ये ईश्वर ने जाल इसके लिए बिछाया है, और इसके ही बनाए हुए जाल में ईश्वर इसी को फंसा के मारेगा। और बहुत क्रूअल लेडी है ये, बहुत ही क्रूअल रही होगी, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल, और बहुत ज़्यादा क्रूअल रही है। इसने आपकी शादी के ऊपर भी स्पेल किया है, इसने आपके पैसे के ऊपर स्पेल किया है, आपकी पूरी फैमिली के ऊपर स्पेल किया है, आपकी पूरी फैमिली को जैसे ये उधेड़ देना चाहती है, इसको इतनी जलन है। यहाँ पे आप लोगों के भाग्य में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे जो कि आपत्तिजनक रहा हो, लेकिन ये औरत खुद आपत्तिजनक है। ये बहुत ही नेगेटिव लेडी है, बहुत ही नेगेटिव एंटिटी इसके खुद की सोल है, काइंड ऑफ एक पिशाच लेडी है। इतनी गंदी एनर्जी इसके अंदर से मुझे फील हो रही है। बड़ी कमाल की बात है ना, जिंदगी भर कुकर्म करने वाली निर्दोष लोगों को शिकार कर रही है, और उनके भाग्य का खाना है इसको, किसी के बच्चों का भाग्य खाना है इसको, इस बुढ़ी को। चलो देख लेते हैं आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेजेस में से क्या आ रहा है। प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड्स मुझे थोड़े से मैसेजेस दे दीजिए। और अगर आपकी फैमिली इस लेडी के ऊपर बिलीव नहीं करती है तो बड़ी शर्म की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आपकी फैमिली बिलीव नहीं कर रही है तो बहुत शर्म की बात है। द मिजर, कोई ऐसा है जिसको पैसे का इतना ज़्यादा लालच है, इतना ज़्यादा लालच है कि उसने पैसे के ही लालच में अपने लिए बहुत सारे बैरियर खड़े कर लिए हैं, और बहुत ही चिपकू है, मतलब पैसे का लालच नहीं छोड़ना चाहता है। यहाँ पे कोई, पता नहीं ये किसकी एनर्जी आई है। ये आपके देखो कोई ना कोई फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व है इस चीज़ में, कोई आपका फैमिली मेम्बर है ऐसा जो जिसने इसको आपके पूरे परिवार की चाबी दे दी है उसके हाथ में। इस लेडी के पास आपके ही फैमिली के किसी मेंबर ने आपके घर के लोगों की चाबी दे दी है। ठीक है। फ्रेंडलीनेस, तो मैंने कहा था ना कि इस औरत ने आपके फैमिली के ही किसी, ओके ये कार्ड आना चाहता है, मैं देखूं, टर्निंग इन, आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपने ध्यान को अंदर की तरफ खींचिए, क्योंकि आपके ऊपर लगातार प्रोजेक्शंस चल रही हैं। आपके फैमिली का ही कोई मेंबर इसमें इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि इसके पास इतनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल आपकी है जो कि आपके फैमिली मेंबर्स के विदाउट कोई दे ही नहीं सकता। मतलब कहीं से तो इसके पास आई है, किसी ने तो दी है, वरना कैसे आई इसके पास, वरना इसके पास कैसे आई। ये आप ही के फैमिली का कोई मेंबर है जिसको पैसों का बहुत ज़्यादा लालच रहा है, और इसने कुछ ना कुछ उसको मैनिपुलेट करके बोला है, एंड बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बन करके उसने ये इन्फॉर्मेशन आपकी निकलवाई है, एंड आपके इस मूर्ख इंसान ने, आपकी फैमिली के, इसको आपके पूरे घर के, जैसे समझ लो तिजोरी की चाबी दे दी है इस औरत को। ये सब आपके भाग्य में नहीं लिखा हुआ था।
आपके परिवार के इस मूर्ख फैमिली मेंबर ने सबके भाग्य को खराब कर दिया। आप देख लीजिएगा कि आपके फैमिली का कोई मेंबर ही है जिसने लालच के चलते ये सब किया है, किसी चीज का लालच उसको मिला है। प्लीज माय स्पिरिचुअल गाइड्स। ओके, नथिंगनेस। आपको ना खाली कर देना चाहती है ये लेडी, ब्लैंक कर देना चाहती है, सब कुछ साफ सपा चट कर देना चाहती है, चाट जाना चाहती है सब कुछ। ठीक है, सब कुछ चाट जाना चाहती है। द सोर्स। आप ना, आपकी फैमिली एक्चुअली इसके हाथ में, मैंने जो बोला आपको, वैसे तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए। आपकी सक्सेस को जो है डिले करने की कोशिश की गई है, एक्चुअली छीनने की कोशिश की गई है, लेकिन ईश्वर ने उसको रोक के रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है। मोरालिटी बॉटम ऑफ द डेक है। आप अपना आचरण मत खराब कीजिएगा शुद्ध, क्योंकि आपको सिर्फ वेट करना है, क्योंकि ये आपका फैमिली मेंबर ही इसमें इन्वॉल्व है, जो घर की सारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल इस लेडी को दे रहा है। इसके पास आप लोगों के, आपके पूरे फैमिली मेंबर्स की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं, एंड इसके बिना ये कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती। एंड ये जो फैमिली मेंबर है ये भी बहुत लालची है। इसने किसी लालच के चक्कर में कुछ, इसने बहुत स्ट्रांगली मैनिपुलेशन करके प्रोजेक्शंस की हैं, उसके ऊपर भी किए हैं, आपके फैमिली मेंबर पे भी किए हैं। पूरी तरह से उसको ब्लैंक कर दिया है, उसको छोड़ा ही नहीं है सोचने समझने लायक। वहीं से सब कुछ हो रहा है और ठीक भी वहीं से होगा। इसको ना जैसे सोर्स मिल गया है, इसको जैसे चाबी मिल गई, इसको जरिया मिल गया हराम का खाने का। खैर, आपको तो यही बोला जा रहा है कि आप सोचना बंद कर दीजिए और ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए बिल्कुल भी। और देखो, यहाँ पे मैं कार्ड्स ले रही थी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल कर आगे खुद ही आ गया। इट मीन्स कि आपका भाग्य रुकेगा नहीं। ईश्वर आपको इस चीज़ की श्योरिटी दे रहे हैं कि आपके भाग्य में से कुछ भी खराब नहीं होगा। ठीक है, बट हाँ, थोड़ा कॉन्शियस रहिए, क्योंकि अपने घर की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं। कोशिश कीजिए कि किसी को ना दे। लोग ऐसे ही मैनिपुलेट करके बहुत ज़्यादा मीठे बन के, मैं तुम्हारे कपड़े धो देता हूँ या धो देती हूँ, या मैं आपको कुछ खाने में, मैं कुछ अच्छा खाना बनाती हूँ आपके लिए, ये कुछ ले आते हैं आपके लिए, आओ ना हमारे घर में खाओ ना। ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये यही सब कुछ होता है। ठीक है, ये जो कुछ भी होती हैं चीज़ें, ये यहीं से शुरू होती हैं। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बी एम्बिशियस, चेज योर एवरी ड्रीम। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड, आपको कहा जा रहा है, आप अपने सपनों के पीछे भागना बंद मत कीजिए। आप जो भी करना चाहते हैं वो सभी चीजें कीजिए। आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, विचेस शुड होल्ड अदर विचेस अकाउंटेबल। तो यहाँ पे ना जो खुद टोना टोटका करते हैं, वो आप ही के ऊपर ये इल्जाम लगा देना चाहते हैं कि नहीं, ये सब कुछ तो आप कर रहे हो, हम तो बहुत निर्दोष हैं। क्योंकि सच ये है ना कि निर्दोष के अगेंस्ट सारे सबूत पैदा कर लिए जाते हैं, और बदतमीज के खिलाफ कोई सबूत मिलता ही नहीं। सरकार भी ऐसी है हमारी। बट ऐसा कुछ नहीं है, कर्मों की मार से आप कभी नहीं बच सकते। जितनी खामोशी के साथ लोग ये सब करते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता ना, ईश्वर भी ऐसे किसी को कुछ पता नहीं चलने देता, और ऐसा लात मारता है कि। तो यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है कि आप ही के ऊपर ब्लेम कर दिया जाए कि आप स्पेल करते हैं, आप ही जादू टोने करते हैं, आप ही को टारगेट करने की यहाँ पे कोशिश चल रही है। ठीक है, द मून, टेकिंग टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन इज असेंशियल।
तो द मून आया है, आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा ना अपने बारे में भी सोचिए और थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए। अपने बारे में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है, बड़ा वास होता है। कितना छुपाओगे? और जितना ज़्यादा देर तक छुप कर रहता है ना, एक बलून की तरह होता है सच, जिसमें जितनी हवा भरते जाओ ना, तो ऐसा नहीं है कि वो फटेगा नहीं, जितना देर के बाद फटेगा ना, उतनी ही ज़ोरदार आवाज़ करके फटता है। सच भी ऐसा ही है और लोगों के कुकर्म भी ऐसे हैं, जितने ज़्यादा आप कर चुके होते हैं, उतनी ही गंदी तरह से वो बाहर भी आते हैं। 10 of Wands, why make things so much more difficult than they need to be? आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को डिफ़िकल्ट मत बनाइए। चीज़ें सिंपल हैं, सिंपल ही रहने दीजिए, बहुत ही सिंपल लाइफ जियो और उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे चाह रहे हैं ये लोग कि आप फँस जाएँ और फँसे ही रहें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रीट योरसेल्फ टू समथिंग शाइनी एवरी नाउ एंड अगेन। ओके, तो यहाँ पे ना आपको कहा जा रहा है आप खुद को कंफर्टेबल फील करवाइए एंड बहुत ज़्यादा ना चिपके मत रहिए किसी एक ही चीज़ के साथ और एक ही चीज़ पे अटके मत रहिए, ठीक है? आप अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि इनके टोने-टोटके काम नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो इनको फ्रस्ट्रेशन तो इकट्ठा हो चुका है और ये अपना फ्रस्ट्रेशन आप पर निकालना चाहते हैं। आप ही को आप ही को टारगेट करके कि ये सब तो आप ही कर रहे हैं, ठीक है? आप अपने बारे में लिखिए, लोगों को बताइए, क्योंकि अब समय आ गया है कि चीज़ें अब बाहर आने वाली हैं, ठीक है? आपके भाग्य में चीज़ों को थोड़ा-सा डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है कि आप फँस जाएँ उन चीज़ों में, बट आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों को ना बहुत सिंपल और बहुत साधारण तरीके से आगे बढ़ाइए। उनको बहुत अलग तरीके से इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं। पैसा तो बहुत आ रहा है आपके डेस्टिनी में एंड अभी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द टावर आया है, इसमें भी आया था अभी एंड इसमें भी द टावर आया है और ये टावर मूवमेंट इसी लेडी के ऊपर आया है, ठीक है? तो यानी कि ये टावर मूवमेंट इसी लेडी के ऊपर आने वाला है। अब इसके कर्मों का फल इसको मिलने वाला है। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये देख लेना, ये लेडी भी हो सकती है, आपका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, क्योंकि कोई तो आपका फैमिली का ही मिला हुआ है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। अब सच ये है कि अब सबको अपने भेद खुलने का डर सता रहा है और जबकि भेद खुलने का समय आ गया है। और अब क्योंकि जिन लोगों ने, अब देखो जो भी है, जिसने जो भी किया है, अब अपने कर्मों का तो फल भोगना ही पड़ेगा आपको। डिस्टेंस, यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट, तो ये जो भी इंसान है ये डिस्टेंट लोकेशन पर है आपसे, स्पाई तो कर रहे हैं आपके ऊपर, स्पाई तो देखो कर रहे हैं आपके ऊपर। हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग, ये चल रहा है या तो किसी की लाइफ में, नहीं तो आपकी लाइफ में बहुत जल्द अपीयर होने वाला है। देखो सच तो ये है कि भाग्य के ना अब प्रकट होने का समय आ गया है। कोई भी इंसान ना जितना मर्जी ब्लैक मैजिक या व्हाइट मैजिक या जो मर्जी कुछ कर ले, ईश्वर के खिलाफ आप कभी खड़े नहीं हो सकते हैं। ईश्वर ने जब जो करना है तो वो करेगा ही, और जब अगर उसको आपके भाग्य का फल देना है, इट मीन्स कि वो देगा। और ये जो लोग बहुत ज़्यादा होशियार बनते हैं, चतुर चपाट बनते हैं, तो इनको इनके कर्मों का फल भी मिलने वाला है। समवन इज एक्सपेक्टिंग, तो यहाँ पे कोई ऐसा है जो कि एक्सपेक्टिंग है, ठीक है? कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
जो डिस्टेंट लोकेशन पे है आपसे, आपको कहीं पे जाना पड़ सकता है, और यहाँ पे या तो इनकी फैमिली में कोई ऐसा है जो कि एक्सपेक्टिंग है, कोई तो है यहाँ पे। और ये इनके फैमिली में ही ये सभी चीजें चल रही हैं। ये लोग आपको बुलाना चाहते हैं कहीं पर, सो दैट आपकी पूरी फैमिली को एक ही बार में कुछ करें ये लोग, क्योंकि असर नहीं हो रहा आपके ऊपर स्पेल का, ब्लैक मैजिक का या किसी भी चीज नेगेटिव चीज का आप लोगों के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर स्पेल का प्रभाव पड़ नहीं रहा। इसलिए ये लोग बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं कि अब चीजों को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि उलझ गए हैं सब। क्योंकि ये लोग भी उलझ गए हैं अपने ही बनाए जाल में, ये लोग खुद ही फंस गए हैं। अब ये भी उस चीज से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, एंड आप तो ऑलरेडी साइड में ही हो। मैनिफेस्टेशन, आई मैनिफेस्ट माई ड्रीम्स एंड डिजायर विद ईज एंड ग्रेस। आपको बोला जा रहा है आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर कीजिए ईज एंड ग्रेस के साथ। जितना हो सके पॉजिटिव ही रहिए, आपके सारे सपने सच होंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। फॉर गिविंग अदर्स, आई फॉरगिव अदर्स एंड रिलीज ऑल रिसेंटमेंट। आपको कहा जा रहा है कि आपको ना माफ करना पड़ेगा कुछ लोगों को। हो सकता है ये आपके फैमिली मेंबर है, बहुत जल्दी आपसे बात कर सकता है अपने बारे में कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने ही कुछ किसी को बता दिया और कोई कॉन्फिडेंशियल डिटेल दे दी मैंने, तो माफ करना पड़ सकता है आपको उन्हें। हैप्पीनेस, आई चूज हैप्पीनेस एंड जॉय इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। तो आपको कहा जा रहा है कि आप हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों को चूज करेंगे। आपने दुख को चूज नहीं करना, क्योंकि आपके भाग्य में दुख नहीं लिखा गया था। ये दुख इस गिरी हुई औरत ने और आपके घटिया फैमिली मेंबर ने अपनी उल्टी खोपड़ी दौड़ा करके लिख दिया, और सबके सब इस चीज से घायल हुए हैं। लव, लव फ्लोज थ्रू मी एंड सराउंड्स मी ऑलवेज। तो देखो यहाँ पे ना लव की एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपको प्यार के लिए बनाया गया था, बट यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दी किसी ने, इसलिए अब आपके भाग्य में जो चीजें नहीं भी थी वो भी आपको दी जा रही हैं इसके कंपेंसेशन में, ठीक है। अब आप खुद भी प्यार को महसूस कर पाएंगे और आपको मिलेगा भी और देना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा आ रहा है आपके लिए। चलिए, मुझे सिर्फ एक मैसेज चाहिए इसमें से, और मैसेज आ गया है। क्या गिफ्ट मिल रहा है आपको? एनिमल कम्युनिकेशंस, कनेक्ट विद द एनिमल किंगडम टू रिसीव एंड शेयर देयर मैसेजेस एंड विजडम। By tuning into their energies, you can foster a deeper understanding of their guidance and insight, bringing harmony between human and animals. आपको एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि आपको शायद कोई मैसेज उनके थ्रू मिल सकता है, या तो शायद आप ने देखा हो या देख रहे हो। अगर आपको आउल दिख रहा है तो आपकी लाइफ में ना चेंजेस आने वाले हैं, या कहीं से भी आपको आउल दिख रहा है, पिक्चर्स में, किसी में भी चीज में, तो आपको बहुत जल्दी कोई कोई प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने वाला है। और ये विचक्राफ्ट ही है जिससे छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ओवर हो चुका है ये। एक तो इनके कोई भी स्पेल ढंग से काम नहीं किए, और जो भी चीजें ठीक से काम नहीं की, अब वो चीजें बैकफायर हुई हैं, तो ये लोग अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। एंड क्योंकि अपने जाल में फंस गए हैं तो अब तड़फ रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो फिर से आपके ऊपर कुछ कुछ कर रहे हैं। और अब जो है इनका पूरा खेल तहस नहस होने वाला है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप तैयार रहिए इन चीजों को देखने के लिए, क्योंकि बहुत जल्द आप ये सब देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब एट द वेरी एंड मैं एक मैसेज लूंगी ईश्वर का, देखेंगे कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं इस पूरी सिचुएशन में। लास्ट में ईश्वर का क्या मैसेज है, ठीक है। यू कुड फाइंड योर सेल्फ अनेबल टू कॉम्प्रोमाइज। ओके, तो इस बार आप अपने लिए बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
ये ईश्वर का मैसेज है आपके लिए, क्योंकि शायद आपने बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपनी बहुत सी चीज़ों के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है थोड़ा-सा सेल्फिश बनिए और अपने बारे में सोचिए और बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। ये मैसेज था आपके लिए। चलिए, तो ये थी रीडिंग आज आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग आपको कैसी लगती है। एंड मैं जाते-जाते एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। अप्रैल स्टार्ट हो चुका है और सेकंड वीक में मेरा एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों बेसिक प्लस एडवांस टैरो कोर्स करने में और मेरी तरह एक एडवांस टैरो रीडर बनने के लिए, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं। प्लीज़ टाइमली एडमिशन ले लीजिए सो दैट जल्दी से जल्दी उन्हें गाइडेंस मिल सके और मेरी तरह एक एडवांस टैरो रीडर वो बन सके। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए। फिर मिलेंगे एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।